श्री हरि विष्णु की जय। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, वसाख मास के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसका महात्म क्या है, यह बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। वसाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के सारे मोह बंधन को काटने वाली परेशानी और मोक्षदायिनी एकादशी है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, जो महर्षि वशिष्ठ ने मेरे राम अवतार में मुझे कहकर सुनाई थी। इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जब त्रेता युग में श्री राम अपना राज्याभिषेक होने के पश्चात प्रथम बार कलयुग महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिलने जा पहुंचे। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके समक्ष अपने व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा, हे श्री राम, हे गुरुदेव, मेरा मन कुछ समय से अत्यंत व्याकुल हो रहा है। वनवास काल में मैंने जो सीता का वियोग सहा वो अत्यंत दुखदाई है। मन अभी तक उस दुख से पूर्ण रूप से उबर नहीं पाया। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरा मन सागर की तरह शांत हो और मैं अपने राजकर्म में कुशलता से अपना योगदान दे सकूं। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम के वचन सुन उनके बखान करने लगे और उन्होंने कहा, हे राम, तुम धन्य हो। तुमने जो वियोग सहा है वो आम मनुष्य के लिए मृत्यु के समान है, किंतु उस वियोग से उभर कर तुम अपनी प्रजा की सेवा हेतु मुझसे जो समाधान प्राप्त करने आए हो उसमें मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। श्री राम, तुम्हारी इस समस्या का समाधान एक परम हितकारी और मोक्षदायी व्रत में छुपा हुआ है। वो व्रत है मोहिनी एकादशी का व्रत। तो श्री राम ने कहा, वैसे तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से सभी जीवों के दुख पीड़ा दूर हो जाते हैं, किंतु जनहित के उपलब्ध में यह व्रत जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक करेगा उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो सभी मोह बंधन से छूटकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करेगा। इस व्रत से जुड़ी एक कथा मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनना। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी हुआ करती थी। धरतीमान नामक एक परम प्रतापी चंद्रवंशी राजा उस नगरी में राज करता था। वह नगरी पूर्ण रूप से समृद्ध और धनी थी। उस नगरी में धन संपत्ति से परिपूर्ण और धर्म काज में अपना जीवन व्यतीत करने वाला धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वो अत्यंत पुण्यवान और परम विष्णु भगत था। उसने अपने जीवन काल में अपने नगर और जनहित में अनेक भोजनालय, धर्मशाला, कुएं, सरोवर और प्याऊ की रचना की थी। मार्गों पर आम, नीम, जामुन आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। धनपाल सुखी और समृद्ध होने के साथ साथ संतान सुख से भी परिपूर्ण थे। उन्हें 5 संतानें थी, सुमना, सुबद्धुति, मेघावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इन संतानों में 5वीं संतान धृष्ट बुद्धि अत्यंत दुराचारी और महापापी थी। वह वैश्यागमन, दुष्ट मित्रों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास भी करता तथा हर रोज मद और मांस का सेवन करता। इसी प्रकार के कुकर्मों से वो अपने पुण्यात्मा पिता के धन का व्यय करता था। पुत्र के इस कुकर्मों से पिता धनपाल अत्यंत दुखी थे। एक बार पुत्र धृष्ट बुद्धि मदिरा पान कर देर रात्रि घर आया और अपने पूज्य पिता का अपमान करने लगा। क्रोध में आकर पिता धनपाल ने उसे घर से निकालकर बाहर कर दिया। घर से बाहर जाने पर उसने अपने शरीर पर धारण किए हुए वस्त्रों और अलंकारों को बेचकर अपना जीवन निर्वाह किया। जब वो भी समाप्त हो गई तब उसके सभी संगी साथी और वेश्याएं उसे अकेला छोड़ उसका अपमान कर चली गई। अब बिना धन और भूख प्यास से वो अति व्याकुल हो उठा। कोई सहारा न मिलने पर अपने जीवन निर्वाह हेतु वो चोरी करना सीख गया। चोरी करते करते एक बार वह पकड़ा गया
किंतु नगर में उसके पिता के कारण एक पुण्यात्मा वैश्य का पुत्र जान उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, किंतु अपने दुष्कर्मों के कारण वो दोबारा फिर पकड़ा गया। इस बार नागजनों ने उसे राजा को सौंप दिया। राजा ने उसका अपराध जान उसे कठिन कारावास की सजा सुनाई। कारावास में उसे अत्यंत दुख प्राप्त हुए और अंत में राजा ने उसे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अब वह अपनी नगरी छोड़ वन में निर्वाह करने लगा। अपनी भूख प्यास मिटाने उसे वन के पशु पक्षियों का शिकार करने लगा। अब वह कुशल बहेलिया बन गया था और अपने धनुष और बाण से पशु और पक्षियों को अखाड़े मारकर उसे खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से बेसुध होकर वन में घूम रहा था। कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास के चलते ऋषि गंगा स्नान के वापस आने आश्रम में आ रहे थे। रास्ते में ऋषि के भीगे वस्त्रों के छींटे धृष्ट बुद्धि पर गिरे और गंगाजल के प्रभाव से उसे शुद्ध बुद्धि प्राप्त हो गई। वह उसी क्षण कौंडिल्य ऋषि के आश्रम पर जाकर उसके श्री चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में अत्यंत पाप कर्म किए हुए हैं और उसके फलस्वरूप आज मेरी यह दशा है। मेरे पास ना धन है और न ही पर्याप्त अन्न है। इस अवस्था में मेरा जीवन निर्वाह करना कठिन हो गया है। इन सभी दुखों के निवारण हेतु क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिसमें धन की आवश्यकता न हो और मैं अपने पाप कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। ऋषि ने दीन स्वर सुनकर अपने उच्च स्वर में कहा, हे वत्स, मैं जानता हूं तुमने अपनी क्षीण बुद्धि के कारण बहुत पाप कर्म किए हैं और उनके फल स्वरूप आज तुम्हारी यह दशा है। अतः इस दशा के निवारण हेतु तुम्हें भगवान विष्णु की अति प्रिय एकादशी तिथि का व्रत करना होगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी तुम्हारे पाप कर्मों में तुम्हें मुक्ति दिलाने हेतु अति उत्तम तिथि है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के मेरु पर्वत समान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है। ऋषि कौंडिल्य के वचन सुन धृष्ट बुद्धि अत्यंत प्रसन्न हुआ और बिना विलंब किए आने वाली मोहिनी एकादशी पर व्रत कर पूरे विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना की और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए उस व्रत को संपन्न किया। हे राम, इस व्रत की पूर्ति से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसके अंत समय में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। संसार में इस व्रत को करने से मोह के सारे बंधन छूट जाते हैं और संसार में इस व्रत के अतिरिक्त और कोई व्रत श्रेष्ठ नहीं है। इस व्रत के मातम को पढ़ने या श्रवण करने मात्र से 1000 गो दानों का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।